दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो कि एक शादीशुदा औरत थी। उसके पास एक प्यार करने वाला पति था और एक बेटी थी जिसका नाम था जेसिका। हम देखते हैं कि लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर बैनी नाम का एक हरामी लड़का भी पढ़ता था जो कि पूरी क्लास के दौरान सिर्फ लाना की चूचियां ही देखता रहता था। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन वो उससे अपने खेत में मजदूरी नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि बैनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। वहीं बैनी बार बार मौका ढूंढता रहता था लाना के करीब आने के। वो लाना को गीला तो कर देता था लेकिन लाना जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल कर लेती थी। इसके बाद लाना से जितना हो सकता था उतना वो बैनी से दूर जाने की कोशिश करने लगी। फिर एक सुबह लाना क्लास में आकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर्स बांटती है और उनको सारे रूल्स बताने के बाद पेपर लिखने को कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा और सिर्फ उसकी चूचियां घुरे जा रहा है। तभी लाना उसको इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। फिर क्लास के बाद लाना अपनी बेटी जेसिका को स्कूल से लेने जाती है। जेसिका यहाँ पर बताती है कि स्कूल एकदम बोरिंग है और मेरे साथ पढ़ने वाले सभी चूतिए हैं। आगे जब लाना अपनी बेटी को कार में बिठा रही थी तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो कि वहाँ पर अपने कुत्ते को टहला रहा था। अब लाना भी कुछ देर तक बैनी को वहाँ पर घूरती है जिसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट लीसा क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि अपने फोन पर अश्लील फिल्में देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्निंग देती है और फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, लेकिन जब वो दोनों लड़कियां उसकी नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि अब तुम ये फोन क्लास के बाद में ही लेना। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की लाना को फटी फुद्दी कहकर बुलाती है जिसको सुनकर पूरी क्लास लाना पर हंसने लगती है। अभी सुनकर लाना गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को क्लास में से निकाल देती है। फिर ब्रेक टाइम पर जब लाना कॉफी पी रही थी तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा था। बैनी उस लड़की का सारा सामान सड़क पर फैला देता है जिसके बाद वो उसकी साइकिल को भी उठाकर फेंक देता है। आगे हम लाना को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम में अपनी एक दोस्त से बातें कर रही थी। वो उसे बताती है कि बैनी एक बहुत ही अजीब लड़का है और वो हर वक्त सिर्फ मेरी चूचियां ही देखता रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका क्या करूं। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम कुछ मत करो, बस उसके आगे घोड़ी बन जाओ, बाकी जो करना है उसी को करना है। लाना कहती है कि भीसड़ी की तुझे बोला किसने ज्ञान देने के लिए, जो करना है मैं खुद कर लूंगी। अगले दिन क्लास में लाना बैनी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने के लिए कहती है। लाना उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं। बैनी कहता है कि हाँ, बस वो छोटी मोटी चूचियां देखकर काम चल जाता है, आप बताओ आप क्या चाहते हो मेरे से। लाना कहती है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता है और तुम्हें क्लास की लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम बिना किसी झिझक के मुझे बोल सकते हो। लेकिन तभी बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो लाना अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है, तुम तो पिछले टेस्ट में भी फेल हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे। अब लाना की ये बातें सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि जाने मन ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए घोड़ी बन जाओ। अभी सुनकर लाना घबरा जाती है और मीटिंग का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो उसे कहती है कि तुम मेरी बातों पर गौर करना। अगली सुबह हम लाना को देखते हैं जो कि जॉगिंग करके एक झील के पास जाकर रुक जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर बैनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी लाना वहाँ पर आती है और आसपास देखती है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। जिसके बाद वो बैनी के बैग में से उसके स्वेटर को निकालकर सूंघने लगती है। आगे उसे बाथरूम में से कुछ आवाजें आती हैं तो वो देखने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वो नल से पानी पीती है। जिसके बाद वो जैसे ही ऊपर देखती है तभी पीछे से बैनी उसके पास आ जाता है। वो उसकी चूचियां दबाने लगता है और उसे चूसने लगता है। लेकिन तभी लाना उसे रोक देती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में ये सब नहीं हो सकता। वो कहती है कि अगर फिर भी तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है तभी बैनी उसे कहता है कि मुझे ये सब करना है। लाना कहती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से मजदूरी नहीं करवा सकती। फिर क्लास वापस जाते वक्त बैनी लाना से कहता है कि मुझे स्कूल के बाद तुमसे अकेले में मिलना है, लेकिन लाना उसे मिलने से मना कर देती है। फिर बातें करते हुए वो लोग सीढ़ियों के पास चले जाते हैं जहाँ पर लाना बैनी से कहती है कि मेरा कुआं प्यासा तो है लेकिन मैं उसमें तुम्हारे पाइप से पानी नहीं भरवा सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल से बाहर आकर जब लाना अपनी कार के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच आए हुए थे। आगे लाना जेनिफर को लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन अभी उसकी छुट्टी में टाइम था तो वो वहाँ पर बहुत बोर हो रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को उसके घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसका पति उसे पूछता है कि तुम्हारी कार पर स्क्रैच कहाँ से आए। लाना कहती है कि मैं ड्राइविंग करते हुए एक खंबे से टकरा गई।
पति कहता है लेकिन खंबे पर तो ऐसे स्क्रैच नहीं आते। इस पर लाना उसे कहती है कि भीसड़ी के अपना काम करो और मुझे मत सिखा। अगले दिन क्लास में लाना अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना। तभी बैनी अपना हाथ खड़ा करता है और उससे पूछता है कि क्या आप अपनी जॉब छोड़ रही हो, क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल के पास जाते हुए देखा था। अभी सुनकर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो बैनी से कहती है कि मैं तुम्हारी प्रिंसिपल को शिकायत करूंगी। बैनी कहता है कि तुम्हें तो वैसे भी प्रिंसिपल की बिल्ली चाटना पसंद है। अभी सुनकर लाना भड़क जाती है और लैनी के बैग को उठाकर बाहर फेंक देती है। कहती है कि या तो तुम क्लास से चले जाओ या मैं चली जाती हूँ। लेकिन जब बैनी उसकी बात नहीं सुनता तो लाना खुद ही वहाँ से बाहर चली जाती है। आगे घर पर लाना जब अपनी बेटी को पढ़ा रही थी तभी उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जब लाना उस फोन को उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो अपनी क्लास में बैनी को अकेला बैठा देखकर वो डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को डिनर बनाते वक्त उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, जिस पर लाना उसे झूठ बोल देती है कि मैं पूरे दिन क्लास में पढ़ा रही थी। फिर अगले दिन जेनिफर को स्कूल छोड़ने के बाद लाना अपने काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर वहाँ पर कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो एक म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर वहाँ पर पेंटिंग्स को घूरती रहती है। इसी दौरान वो वहाँ पर बैनी को देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। अब लाना उसे देखकर घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी लिफ्ट में बैनी उसे फिर मिल जाता है। बैनी लाना से कहता है कि जाने मन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, जिसके बाद वो फिर से उसकी चूचियां दबाने लगता है। अब ये देखकर लाना भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बैनी को पकड़कर चूसने लगती है, पर तभी बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी गुफा में घुसा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को देखते हैं जिसे रात को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार बुरे सपने आ रहे थे कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुराकर अपने पास रख लेती है। आगे जब सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जाते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए लाना उन पेपर्स को बैनी के कोट में रख देती है। फिर अगले दिन जब लाना स्टाफ रूम में बैठी थी तभी वो देखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स बैनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे और तभी लाना को पता चलता है कि एग्जाम पेपर्स चुराने के जुर्म में बैनी को स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बैनी के जाने के बाद लाना उसे मिस कर रही थी और वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके गीली हो रही थी। फिर एक दिन लाना और जेनिफर एक बुक स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर जेनिफर एक खिलौने को देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे खरीदने से मना कर देती है। आगे जब लाना स्टोर से बाहर आती है तो वो देखती है कि जेनिफर उसके साथ नहीं है। लाना उसे ढूंढने लगती है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो उसे नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाने को कहती है। फिर सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था, जिसके बाद जेनिफर स्टोर से बाहर चली गई। अभी देखकर लाना घबरा जाती है, पर तभी उसे उसके पति का फोन आता है कि जेनिफर मेरे साथ है। अभी सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा था तभी लाना को बार बार दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है। लाना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो दरवाजा लॉक करती है और तभी वो इमेजिन करने लगती है कि वो बैनी के साथ दबा दबा कर मजदूरी कर रही है। अगली सुबह लाना बैनी के घर पहुंच जाती है और थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी को रोककर बैनी का वेट करने लगती है। आगे जब बैनी अपना स्कूटर निकाल के वहाँ से जा रहा था तभी लाना भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते लाना एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और तभी वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी कार से बैनी के स्कूटर को टक्कर मारती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद लाना अपनी कार को साइड में लगाती है और बाहर निकलकर वहाँ से कहीं चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लाना बैनी से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती थी और लाना ने ऐसा किया भी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।